राजस्थान प्रदेश के बहुत सारे युवा और युवतियां मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को वह अंतिम समय तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बड़ा सपना देख रहे हैं, जो एक सरकारी नौकरी की तलाश में है, जिन्होंने सीईटी एग्ज़ाम्स भी नहीं दिया। बिना सीईटी एग्ज़ाम्स के ऊंचा सा ऊंचा पद वह ले सकते हैं। नायब तहसीलदार नाम तो सुना ही होगा, भर्ती आ रही है, तैयार हो जाइए। नायब तहसीलदार का क्या एग्ज़ाम्स पैटर्न रहेगा एंड कितने पदों पर भर्ती आ रही है, नायब तहसीलदार से आप और कितनी ऊंची सीढ़ियां छू सकते हो, यानी कि प्रमोशन ले सकते हो। बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। फालतू की बातें न करके बोर्ड पर फोकस रखिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन बेल आइकन वाला बटन अगर नहीं दबाया तो वो भी अवश्य दबाएं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान में आने वाली नायब तहसीलदार भर्ती 2024 की। कुछ लाइन मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, इन लाइन को गौर से सुनना, अपनी आंखों से भी पढ़ना। आप भी बन सकते हैं कलेक्टर। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों ये नायब तहसीलदार एक ऐसा पद है जो आपको कलेक्टर बना सकता है। कुछ लाइन और भी लिखी है, ये लाइन आज ही आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी। दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। सच है ना? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बात में करंट है दोस्तों। ठीक है, हम कलेक्टर बनने के लिए तैयार है सर, आगे की प्रोसेस सुचारू रखें। दोस्तों, नायब तहसीलदार की जो यह भर्ती आ रही है बिना सीईटी वाली भर्ती है और बहुत बड़ी भर्ती है। अब राजस्थान प्रदेश की बात करूं तो वर्तमान में 1200 प्लस नायब तहसीलदार अपना काम कर रहे हैं इस पद पर। नायब तहसीलदार की दो प्रकार से भर्तियां होती है। 50% तो गिरदावर से प्रोमोट हो जाते हैं, यानी कि जो गिरदावर होता है वो नायब तहसीलदार के पद पर प्रोमोट हो जाता है 50%, और 50% सीधी भर्ती के द्वारा जो आरएएस और आरटीएस की भर्ती निकलती है ना, उससे भी नायब तहसीलदार बनते हैं। देखिए आप, तो ऐसे ये नायब तहसीलदार बने और 1200 प्लस अभी कार्यरत है। अभी और भी पद रिक्त है जिन पदों पर भर्ती आ रही है। दोस्तों, नायब तहसीलदार अगर 5 साल नौकरी कर लेते हैं तो सीधा वह तहसीलदार के पद पर कार्यरत हो जाते हैं। और तहसीलदार अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। वर्तमान में 290 पद जो है रिक्त है आरटीएस के, और आरटीएस 4200 ग्रेड पे होता है। लेवल की बात करूं तो 11, लेवल 11 के अनुसार 4200 ग्रेड पर होता है आरटीएस। 290 पद रिक्त चल रहे हैं, और मैंने बताया कि आरटीएस की जब भर्ती आती है तो 50% यहां से सीधा नायब तहसीलदार बनता है। एक तो ये भर्ती 290 पद, और दूसरा नायब तहसीलदार के 225 पद रिक्त है, और 225 पदों पर अब में ये नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। योग्यता स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर आपने डिग्री ले रखी है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आयु वही रहेगी जो राजस्थान प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में रहती है। मिनिमम 18 या 21 रख सकते हैं, और मैक्सिमम 40 वर्ष। हाँ, आरक्षित कैटेगरियों को छूट भी मिलती है। सर, आपने नायब तहसीलदार का बताया, हमारे कानों में सुनने में आया पटवारी की भर्ती और आ रही है। सर, थोड़ा उसका भी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, पटवारी का भी इसी के साथ नोटिफिकेशन आएगा 2998 पदों के लिए।
तो पटवारी भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। पटवारी से आप नायब तहसीलदार तक पहुंच सकते हो। तो यहां यह राजस्व मंडल की भर्ती है, बिना सीईटी वाली भर्ती है, स्नातक की डिग्री चाहिए और RSCIT कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए। नहीं किया तो कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हो 3 महीने वाला। ठीक है, तो पटवारी की भी भर्ती आएगी, तैयार हो जाइए। सर नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है थोड़ी उसके बारे में बता दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो इसके पेपर की अगर बात करूं तो इसका पेपर RPSC कंडक्ट करवा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, 4200 ग्रेड का पद है यह। और जब भी 4200 ग्रेड का पद होता है तो RPSC ही उस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। RPSC पेपर की बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए के अंदर RAS की तर्ज, यानी कि RAS की जो प्री एग्जाम्स होती है ना, उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं यह एग्जाम्स होगी। पार्ट बी के अंदर भू राजस्व अधिनियम सन 1956 एंड काश्तकारी अधिनियम सन 1955 इसके रिलेटेड रहेगा। सर अच्छी बात है। पार्ट ए पेपर फर्स्ट राजस्थान की ऑल जीके, राजस्थान की जीके में आपका कला संस्कृति आ जाती है, ठीक है, और इतिहास भी आ जाता है, आपका राजनीति भी आ जाती है, ठीक है, जिसे आप पॉलिटी भी कहते हो, अर्थशास्त्र भी आ जाता है, और आपका भूगोल और राजस्थान की करंट अफेयर्स, ये आपको देखना है। कहने का मतलब ऑल राजस्थान बिल्कुल घोट कर पी जाना है, समझ गए ना। नेक्स्ट रीजनिंग, ठीक है, और सामान्य विज्ञान एंड करंट अफेयर्स, यही RAS फ्री में आता है और उसी की तर्ज के अंडर ही यह पेपर फर्स्ट रहेगा और पेपर 2 का मैंने बता दिया। अब दोबारा से मैं कहता हूं कि तैयारी में लग जाइए। इस भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी समय रिलीज हो जाएगा। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने की देरी है। जब भी वित्त विभाग सरकार जो है स्वीकृति दे देगी, तुरंत दोनों भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा, ठीक है। इस तरह राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो पटवारी का करवाएगा ना भर्ती, वो और ये RPSC की नायब तहसीलदार, ये दोनों का नोटिफिकेशन साथ में आएगा। तो अब तो मैं तो कहता हूं कि ऊंचे ख्वाब देखने का कहीं ना कहीं जज्बा रखें। आप भी बन सकते हैं कलेक्टर। अगर कहीं ना कहीं नायब तहसीलदार की तैयारी करोगे तो एक ना एक दिन आप प्रमोशन के थ्रू तहसीलदार से सीधा आप RAS तक पहुंच सकते हो। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।